हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ईएमआरएस की कुछ एग्ज़ाम डेट के बारे में और इसमें टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी, लोगों की कुछ क्वेश्चंस हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसीज़ थी, पहली बार में जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था लगभग 6329 वैकेंसीज़ के लिए, 6329 वैकेंसीज़ के लिए। और इसमें जो वैकेंसीज़ थी वो सबसे पहले दी हुई थी टीजीटी की, और टीजीटी की वैकेंसीज़ थी यहाँ पर 5660 वैकेंसीज़। और इसमें हॉस्टल वार्डन की थी, हॉस्टल वार्डन। ओके, तो हॉस्टल वार्डन की थी यहाँ पर 669 वैकेंसीज़। तो टोटल वैकेंसीज़ थी यहाँ पर 6329 वैकेंसीज़। दूसरी बार में नोटिफिकेशन आया था पीजीडी के लिए, और कुछ वैकेंसीज़ थी प्रिंसिपल की। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज़ थी वो थी 4062 वैकेंसीज़। ओके, तो इसमें जो पीजीडी की वैकेंसीज़ की हम बात करेंगे तो पीजीडी की वैकेंसीज़ यहाँ पर टोटल जो थी वो थी 2226। ओके, और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पर 303 वैकेंसीज़। और अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर 361 वैकेंसीज़ थी। जूनियर सेक्रेटरीट या जेएसए के लिए हम कह सकते हैं, जेएसए के लिए यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज़ थी वो थी 759 वैकेंसी। ओके, और लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज़ थी वो 373 वैकेंसीज़ थी। तो टोटल वैकेंसीज़ जो बनती हैं यहाँ पर 4062 वैकेंसीज़ बनती हैं। ठीक है, दूसरे फेज़ में जो आई थी पीजीडी के लिए, प्रिंसिपल और अकाउंटेंट जेएसए के लिए। और पहले जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए गए थे वो थे 6329 वैकेंसीज़ थी टोटल। तो यहाँ पर हो गई ये टोटल वैकेंसीज़। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि टोटल जो फॉर्म फिल किए गए हैं, टोटल फॉर्म 19 से 20 लाख फॉर्म यहाँ पर फिल किए जा चुके हैं। ओके, तो 19 से 20 लाख फॉर्म की फिल किए जा चुके हैं। 19 से 20 लाख में आप मान के चलें कि कम से कम 14 से 15 लाख लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। ओके, 14 से 15 लाख लोग एग्ज़ाम यहाँ पर देंगे। एग्ज़ाम डेट की हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा। एग्ज़ाम पैटर्न हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे टीजीटी के लिए, तो टीजीटी का हम एग्ज़ाम पैटर्न बता रहे हैं यहाँ पर टीजीटी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन। ओके, और 10 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ आईसीटी, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड होगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ओके, और यहाँ पर डोमेन नॉलेज आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। ओके, वैसे तो आपके जो मेन सब्जेक्ट होगा उसका 65 क्वेश्चन होंगे, प्लस 10 क्वेश्चन आपके एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी होंगी, उसमें पेडागोजी और केस स्टडी। एनईपी 2020 से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर जो बनते हैं वो 80 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 के लिए ये 80 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन होंगे ये 50 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन ये वाले। ओके, 30 क्वेश्चन ये लॉन्गेस्ट कॉम्पिटेंसी टेंस है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो यहाँ पर आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी होगी और उस लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर आपको ये टेस्ट देना है। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो बनते हैं 120 ये और 30 ये, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गए टोटल। ओके, और 3 घंटे का टाइम होगा आपके लिए यहाँ पर। ओके, 3 घंटे का टाइम होगा। ओके, आगे यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर नोट दिया हुआ है। नोट क्या है? फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ टीजीटी पार्ट 1 to 4 विल बी कॉमन, पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड है पार्ट 5, एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। तो आपने जो भी ऑप्शन फिल किया है, ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज ली है आपने, ठीक है, चाहे आपने बंगाली ली है, डोगरी ली है, इंग्लिश ली है, गारो ली है, गुजराती ली है, हिंदी ली, आपने जो भी लैंग्वेज ली है उससे रिलेटेड होगा। वहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन होंगे। ओके, जहाँ पर कहा गया है कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ओके, तो ये होगा आपका।
आगे देखते हैं हम पीजीडी के लिए। तो पीजीडी के लिए क्या होगा यहाँ पर, पीजीडी के लिए जो होगा, पीजीडी के लिए आपके एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 130 प्लस 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल पेपर तो लगभग सेम है। ठीक है, जनरल पेपर यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, आईसीटी के 10 क्वेश्चन होंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होंगे। डोमेन नॉलेज से आपके यहाँ पर आएंगे 80 क्वेश्चन। तो टोटल बनते हैं यहाँ पर 130 और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो यहाँ पर टोटल आपके हो जाते हैं 150 क्वेश्चन। ओके, टाइमिंग है आपका 3 आवर। ओके, तो ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न कि किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है और आपको ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर मिलेगा। ओके, तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और तैयारी आप जिस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ओके, आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस की गई है। एग्ज़ाम डेट तो यहाँ पर 16-17 दिसंबर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए और 23-24 दिसंबर 23-24 दिसंबर टीचिंग पोस्ट के लिए। ओके, तो ये है आपकी एग्ज़ाम डेट 16-17 और 23-24। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो तो हमने बता दिया। एग्ज़ाम किस मोड में होगा, आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में। ओके, एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जो तैयारी आपकी बची हुई है उसको आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास में 1 महीने से भी कम टाइम है आपके पास में। तो 1.5 महीना आप मान के चलें कि 1.5 महीना आपके पास में टाइम है। 1 महीना ही वैसे मान कर के चलें क्योंकि 10 से 12 दिन तो वैसे ही निकल जाएंगे एग्ज़ाम से पहले वाले। ठीक है, तो आप अच्छे से रिवीजन करें और बने रहिए कोचिंग वाला के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।